दोस्तों, अगर बात करें हमारे इंडिया की यानी कि भारत की, तो हमारा देश विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और पहले नंबर पर चीन आता है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश होकर भी हमारा देश आज विकसित देश नहीं बल्कि विकासशील देश कहा जाता है। क्या कारण है कि चीन इतनी बड़ी आबादी होकर भी हमसे कई गुना आगे निकल चुका है? दोस्तों, जिस बुलेट ट्रेन का सपना हम यहां भारत में देख रहे हैं वो चीन और जापान में सालों पहले आ गई थी। रफ्तार की बात की जाए तो हमारी ट्रेनों का 10 से 15 घंटे लेट होना आम बात है। ये बड़ी बात है ही नहीं। और वहां पे तो ट्रेन अपनी टाइमिंग की वजह से ही जानी जाती हैं। 1 मिनट भी लेट होने पर रेलवे अपने यात्रियों से माफी मांगता है। क्यों हमारे यहां का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता चला जा रहा है? बहुत छोटी जनसंख्या और क्षेत्रफल वाले देश भी भारत से लगातार आगे निकल रहे हैं। इस नई सदी के भारत में हमें आज भी ऐसे हजारों लोग मिल रहे हैं जो भूख के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं या रोजगार ना मिलने के चलते अपने जीवन को खुद ही समाप्त कर दिया है। अगर भारत में गरीब लोगों की बात करें तो भारत में 21% लोग अब भी गरीब हैं। और जिस प्रकार हमारे यहाँ की सभी चीजों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं और लगातार गरीबी की सीमा रेखा की बढ़ोतरी के नए आंकड़े जो आ रहे हैं, उस पे यकीन कर पाना मुश्किल है। जी हां, उससे हमारा भारत आने वाले कुछ सालों में जिन लक्ष्यों को छूना चाहता था वो सपना और पीछे चला गया है। क्यों यहां अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है? क्यों इस देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों की सरकारी शिक्षा व्यवस्था अपना दम तोड़ रही है? गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल में आज भी बैठने के लिए टेबल और चेयर नहीं है, जमीन का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, बड़े बड़े बिजनेसमैन आज भारत के बजाय विदेशों में रहना पसंद कर रहे हैं, लेकिन यहां गरीब आज भी अपने छोटे और टूटे हुए छत के नीचे रहने को मजबूर है। जी हां, बड़े बड़े फिल्म स्टार भी यही कह रहे हैं कि अब उन्हें भारत में रहने से डर लगता है। बड़े बड़े उद्योगपति यहां के लोगों का जो पैसा बैंक में जमा है उसे लोन के रूप में लेकर और खुद को दिवालिया घोषित करके विदेशों में अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या ये कोई राजनीतिक विफलता है या भारत के लोगों से कुछ गहरे राज छुपाए जा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश की महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अगर खाद्य पदार्थ की बात करें तो ये भी आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है और वहीं बड़ी संख्या में लोग रोजी रोटी की तलाश में घूम रहे हैं, लेकिन बंद होती फैक्ट्रियां नए रोजगार के अवसर को खत्म कर रही हैं। बड़े बड़े बैंकों का खजाना तो तेजी से घटा है और कई सारे बैंकों को समाप्त करके बैंक की मात्रा भी घटा दी गई है। वर्ल्ड बैंक का कर्ज भी भारत के ऊपर लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, इन सारी चीजों को देखते हुए तो लगता है कि कहीं भारत दूसरा श्रीलंका बनने की राह पर तो नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाला भारत देश कैसे लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाएगा? तो दोस्तों, इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है इस आर्थिक संकट का और क्यों भारत में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, हमारे यहां भारत में खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है, जिसके लिए किसान दिन रात अपने खेत में काम करता है, तब जाकर इतनी बड़ी जनसंख्या को अनाज मिल पाता है। लेकिन खेत में जिन आधुनिक मशीनों का उपयोग होता है उनमें ईंधन के तौर पर डीजल का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, डीजल भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है, या यूं कहें कि भारत की अर्थव्यवस्था में पेट्रोलियम पदार्थ का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर डीजल या फिर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर होता है और सारी चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं, क्योंकि किसी सामान को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। फैक्ट्रियों में जो माल बन के निकलता है उसे भी बड़े बड़े ट्रकों के माध्यम से सीधे आपके नजदीकी दुकानदार के पास पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही साथ बस और टैक्सियों पर भी इसका असर देखने को मिलता है और उनके किराए में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसका असर हमारी जेबों पर पड़ता है। भारत सरकार अपने खाली होते खजानों को भरने के लिए इस पर गवर्नमेंट टैक्स समय समय पर बढ़ाती रहती है। दोस्तों, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम पदार्थ एलपीजी और सीएनजी गैस भी है। इनका इस्तेमाल घर में खाना पकाने से लेकर वाहनों और कई भारी मशीनों में होता है। इनके दामों में भी तेजी आने से भारतीय बाजारों पर सीधा असर पड़ता है। दोस्तों, भारत की बात की जाए तो यहां आज भी लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं। अगर इतनी बड़ी जनसंख्या का अगर ये हाल है तो आने वाला भारत का भविष्य कैसा होगा? जी हां दोस्तों, इनके बच्चे
किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में नहीं बल्कि सरकारी स्कूल में जाते हैं। और हमारे भारत के सरकारी स्कूलों की तस्वीरें किसी से नहीं छुपी हैं। इन स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था गिरती जा रही है और टूटे छत क्या किसी बच्चे को अच्छा भविष्य दे पाएंगे? दोस्तों, 27 करोड़ लोग सरकारी सुविधाओं के सहारे ही अपने जीवन को जीने पर मजबूर हैं। सरकार के बढ़ते जीएसटी के टैक्स की कीमत इन्हें भी चुकानी पड़ रही है। अभी हाल ही में दोस्तों, जिस तरह भारत सरकार ने अपने करों में वृद्धि की है, उससे गरीब तो क्या मध्यम वर्ग भी परेशान है। भारत सरकार लगातार अपने सरकारी पदों को कम करती जा रही है और अपने सरकारी संपत्ति निजी कंपनियों को नीलाम कर रही है, क्योंकि देश को स्थिर और बेहतर ढंग से चलाने के लिए भारत सरकार को अपने खजाने भरने होंगे। दोस्तों, खाली होते खजानों का एक मुख्य कारण टैक्स में चोरी करना भी है। हाल ही में बड़े बड़े व्यापारियों के घर से सरकार ने छुपा कर रखे हुए हजारों करोड़ों रुपयों को खोजा है और उन्हें जब्त किया है। इन लोगों की गलतियों का भुगतान देश और हमारे जैसे आम नागरिकों को करना पड़ता है। दोस्तों, जिन विकसित देशों की हम बात कर रहे हैं, वहां के विकास का मुख्य कारण वहां की जनता का ईमानदार होना है, क्योंकि वहां सभी लोग अपना टैक्स ईमानदारी से सरकार को देते हैं, जिससे उनके देश का विकास बड़े ही तेजी के साथ होता है। दोस्तों, भारत जैसी जनसंख्या वाला देश के लोग अपना टैक्स ईमानदारी से दें और भ्रष्टाचार ना करें तो यहां गरीबी आने वाले कुछ सालों में ही खत्म हो जाएगी और भारत भी उन देशों को पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल जाएगा जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।